दोस्तों नमस्कार। थैंक यू गुजरात टीम, थैंक यू ऑल लीडर्स, सारे सीनियर लीडर्स। आज सुबह से आप सब लोगों ने इस हल्ला बोल प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और सही में हल्ला बोल के जैसे ही रहा। सो थैंक्स टू ऑल वुमेन पावर। आप सभी लोगों को शायद मालूम होगा, डायरेक्ट सेलिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आपने पढ़ा होगा और उसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि उसमें से 60% महिलाओं ने ही ग्रोथ की है। आप सुबह से जो सभी लोगों को सुन रहे हैं, आपने करोड़पति, हमारे फास्टेस्ट करोड़पति, मैं आपको कुछ चंद शब्दों में बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखिए, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक जो मेरे सीनियर्स बैठे हैं ये पहुंच गए। इन्होंने वो सफलता हासिल की है, आपके लिए एक रास्ता बनाया है, आपको एक हिम्मत दी है कि जब अचीव किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने होता है कि इट इज पॉसिबल और नॉट। यस, ये संभव है। जितने भी हिडन थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब प्रॉब्लम हट चुकी है। कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान तीनों बहुत पावरफुल है, जिसका इफेक्ट हमें सामने बैठे हुए सारे लीडर्स को मिलता है। एक बार जोरदार ताली सारे लीडर्स के लिए। 4 शब्द मेरे लेके जाइएगा, क्योंकि अगर हमें वहां पहुंचना है तो इन 4 बातों का सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है ज्ञान। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हमें प्रोडक्ट, हमें कंपनी की प्रोफाइल, हमें इंडस्ट्री, बिजनेस कैसे करना है, इसका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले 35 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने देखा है कि इसमें जो सक्सेस का जो रेशो है वो कम है। जब मैंने उसकी एनालिसिस की तो मुझे पता चला, सबसे पहली बात थी ज्ञान। हमें नॉलेज नहीं है। हम जब भी किसी सेमिनार में जाते हैं, कुछ करके एक्साइटमेंट होता है, मार्केट में जाके कूद जाते हैं, 2, 3, 4 महीने, 5 महीने हम काम करते हैं, फिर फेल होकर के वापस आ जाते हैं। हमें लगता है इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट ज्ञान यानी नॉलेज। दूसरा है ध्यान। आपका पूरा फोकस होना चाहिए। व्हाई आर वी हियर? आपने 7,400, 11,900 देकर के प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। अपना पूरी एनर्जी लगाइए। आपने एक डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन की बदौलत आज आप लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, उस डिसीजन को हमें साबित करना है। तो आपका फोकस पूरा आपके टारगेट पे होना चाहिए। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है ध्यान, तीसरा है धैर्य, पेशेंस रखिए। ऑल ओवर इंडिया में बायोट्यूरिज्म का जो बिजनेस प्लान है वो यही सिखाता है। इसमें टारगेट नहीं है, आप पेशेंस से करिएगा। पहले सीखिए, क्योंकि सीख के किया हुआ काम पूरी जिंदगी हमें याद रहता है। हम सीखते नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज आता है और हम मार्केट में कूद जाते हैं, और उसी की बदौलत जो सक्सेस का जो रेशो है वो बहुत कम है। तो तीसरा है पेशेंस, धैर्य, और चौथा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस। यानी आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, वाकई में मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हम मीटिंग के लिए निकलते हैं, कितने लोगों को हम इस बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। तो इन 4 बातों का अगर आप फोकस करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फ्रंट रो में VIP सीट पे वो आपके लिए खाली होगी। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी 4 लाइनों के साथ मुझे थोड़ा टाइम और मिल गया है बोलने के लिए। ओके, सो फिर से रिपीट करें हम। फर्स्ट क्या था? ज्ञान, दूसरा है ध्यान, तीसरा है धैर्य, और चौथा है समीक्षा यानी एनालिसिस। ये चारों बातों को अगर आप देखेंगे तो जितने भी लीडर्स ने आपको बातें कही है, आपको पता चलेगा उसी में से कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी होती है। हो सकता है हमारे अंदर पेशेंस की कमी है, हो सकता है हमारे अंदर धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, फास्ट
मूव करना चाहते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम बैक फुट पे आते हैं। हो सकता है हमें ज्ञान की कमी है, और मैंने 30-35 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें यही रहा कि हम पूरा नॉलेज लेकर के मार्केट में नहीं कर रहे हैं। और ई ग्रोथ के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें कैसे बिजनेस को डेवलप करना है ये सिखाया जाता है। मैं हर बार कहता हूँ कि 2020 के बाद से कंपनी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हमारा पहला सबसे बड़ा टारगेट था प्रोडक्शन। हमारे पास 16,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री थी, हम उसमें काम चला सकते थे, बाद में भी कुछ कर सकते थे, लेकिन सर का एक विजन था प्रोडक्शन को हमें बढ़ा लेना है। जॉइनिंग तो आएगी, लोग तो हमारे साथ एसोसिएट होंगे, प्रोडक्ट हमारा बिकने ही वाला है। तो सबसे पहले हमारा था प्रोडक्शन के लिए 1 लाख स्क्वायर फीट की इतनी बड़ी फैक्ट्री हमने ली। केवल फैक्ट्री लेना ही सोचना ही आसान नहीं था, इसके साथ मशीनरी, स्पेस, रॉ मटेरियल, कारीगर, बहुत सारी चीज। हमारा दूसरा फेज था ये बिजनेस प्लान लोगों तक पहुंचेगा कैसे। सो थैंक्स टू ऑल सीनियर लीडर्स, आप सभी लोग इस खूबसूरत बिजनेस प्लान को आपने 14 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। आज हम 28 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। तीसरा बहुत बड़ा टास्क था, लोग तो एसोसिएट हो गए, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा। सर का फिर एक विजन था, हमने उस पर फिर काम किया। आज 30,000 से भी ज्यादा पिकअप सेंटर है हमारे पास जो आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। मैं अभी काफी सारी एनडीटी लेके आया, बहुत मुश्किल 3-4-5 किलोमीटर के अंतराल में इतने सारे पिकअप सेंटर हैं, इतनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है जो हम तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। और चौथा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सर की एक सोच है कि आखिरी आदमी भी हमारे साथ जुड़े, वो इस कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि जब हम सफल नहीं होते हैं तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। सो हाउ टू डेवलप योर बिजनेस, हम कैसे ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन वी वांट मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ, और मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए एजुकेशन बहुत होना जरूरी है। एजुकेशन के लिए हमने एक और कंपनी रजिस्टर्ड की, ई ग्रोथ एकेडमी, उसके भी डायरेक्टर सागर सर ही हैं, मैं तो उसको पीछे से मॉनिटर करता हूँ। और ई ग्रोथ के माध्यम से अभी हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। दोस्तों सही मायने में ये कोई स्कीम नहीं है, ये किसी आदमी को जोड़ने का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए अगर कमाए जा सकते हैं तो फिर इसे तो मैं बिजनेस ही कहूँगा। सो मेरी इन 4 लाइनों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हम सागर सर को हमारे लिए उपस्थित करने जा रहे हैं कि अपने रुमाल को काम में लाओ, अपने रुमाल को काम में लाओ, मेरी आंखें साफ करो, क्योंकि धुंधला धुंधला चांद नहीं है, धूल जमी है आपको। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से माइक में दीपिका जी को देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जो जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। यस। अभी मैं जिसे बुला रहा लोग, जिसका इंतजार, वो गीत है ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। यस। अभी आज सही पहले में जरा फिर मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। जो कंपनी हमारा विशाल है, संगीता है, और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, सबकी इतनी हमारे साथ सगा रहा है ना, आज सही में मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा सा कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच। ऑल स्टाफ, थैंक यू सो मच। यस। और अभी मुझे ये मौका मिला है ना आज, आप कहाँ गए हमारे वंदना बेन, आरती बेन, कृपा बेन, उपेन भाई, तेजस भाई, सभी का तहे दिल से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझ पे भरोसा करके इतना बड़ा काम मुझे दिया गया। मैं आप सबको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। और अभी मैं जिसे बुलाना चाहती हूँ ना,
सही में मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं उनको इनवाइट करूं, लेकिन 2 साल मैंने तपस्या की, तब जाके मुझे आज ये वंडरफुल मौका मिला है कि मैं इनवाइट करने के लिए जा रही हूँ जो हमारे सबके दिल में राज करते हैं, सबके ख्वाबों में भी आते हैं, क्योंकि बोनस दिखता है तो सागर सर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। अगर सागर सर ने ये अच्छी प्रणाली नहीं बनाई होती तो हम लोग क्या करते। दीपिका सोनी की भी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि इतने तक मतलब पहुंच सके। सो भगवान उसको मतलब इतनी उम्र दे, हजारों साल हम सबकी दुआओं के साथ में है, जो आप लोगों की जोरदार तालियों खड़े होके और जिसको भी फूल दिया है सर के ऊपर ऐसे थ्रो नहीं करना है, प्यार से ऐसे ऐसे करके सर को फूल आप लोग ऐसे बरसा दो। ये सर का फूलों के साथ स्वागत हो रहा है। फिर गरबा नाइट भी है आज, और ये कितने लोग सागर सर के साथ गरबा खेलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। अब 3 राउंड से बैठ रही है, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। अब हमें सागर सर को भी सुनना है। और ये फर्स्ट अमित जी को मैं इनवाइट करता हूँ सागर सर को, अमित जी को भी। यस सर, सुनील सर, बेस्ट कंपनी और बेस्ट ट्रेनर अवार्ड के लिए सर एक आपके लिए एक छोटा मोमेंट दे रहे हैं हम अपने फोटोग्राफ को। यस सर, आपको सर